दोस्तों आप लोग बोर्ड पे एक प्रॉफिट लॉस का बहुत ही आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो गलत कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन का क्या करते हो, बुक से प्रैक्टिस कर लेते हो। जिस पैटर्न के बुक में क्वेश्चन रहते हैं, एग्जामिनर क्या करता है उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, और आप लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करते हो, उसी मेथड को अप्लाई करते हो और क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। आप भी वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? तब तक देखिए मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि दिया हुआ है, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहीं से आप क्वेश्चन गलत और सही करोगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य देता तो बात दूसरी होती, यहाँ पे क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य दिया है तो ये बात दूसरी है। दोनों पे अलग अलग आंसर आएंगे। विद्यार्थी क्या करते हैं, इसे विक्रय मूल्य की तरह समझ लेते हैं और क्या करते हैं, 25 वस्तु है, 5 वस्तुओं के बराबर हानि हुआ तो 5 जोड़ के 30 सीपी और उस पर आप कंसिडर कर लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको, समझिए। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपको अब यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि एक वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 1 रुपया। आप 1 रुपये ले लीजिए, 2 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी लेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? तो एक वस्तु का सीपी एक वस्तु का जो सीपी है कितना है, 1 रुपये है। तो यहाँ पे 25 वस्तुएं बेची गई हैं, तो उनका अगर आपसे पूछा जाए कास्ट प्राइस कितना होगा, यदि एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1 रुपये है तो आपका जवाब होगा दोस्तों कितना, 25 रुपये होगा, राइट? अब यहाँ पे लॉस के बारे में क्या बोला है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे 5 रुपए का लॉस होगा। तो अब बताइए कि प्रश्न के अंदर अगर आपसे लॉस परसेंट पूछा है या प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ तो आपको लॉस ही हो रहा है तो लॉस परसेंट ही मिलेगा। तो अब आपको सीपी मिल गया, ठीक है? हानि प्रतिशत निकालने के लिए सीपी मिल गया। सीपी कितना, 25, और यहाँ पे 5 लॉस है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5/25 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 चौक को 100, 4 पच्चे 20%। तो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक? विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहाँ पे जब विक्रय मूल्य दिया होगा, ठीक है? अब इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए यदि यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, यदि क्रय की जगह विक्रय हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि जहाँ आपने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये माने थे, अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मानेंगे, ठीक है? तो आपको क्या मानना है, इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए अब इसके लिए आपको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानेंगे, यानी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आप मानेंगे 1 रुपये, ठीक है? तो आप 25 वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो अब इनका सेलिंग प्राइस निकलेगा आपको, क्योंकि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, 25 वस्तु को बेचा तो सेलिंग प्राइस 25 रुपये हो जाएगी, ठीक? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी अब लॉस हो जाएगा दोस्तों कितने का, 5 रुपये का हो जाएगा। अब देखिए अब आपको यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है 25 रुपये में बेचने पर 5 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 25 और 5 कितना, 30 रुपये रहा होगा, ठीक है? तो अब देखिए अब आप इसका लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो 5 है लॉस, कहां से, क्रय मूल्य से निकालते हैं, बटे में 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 5 छक्का 30 यानी 16 सही 2/3%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वाले प्रश्न किताबों में भर भर के दिए हुए हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जब एग्जाम के अंदर सवाल पूछता है तो विक्रय की जगह क्रय कर देता है, तो मामला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट ध्यान देना है, ये नहीं कि क्वेश्चन को बिना पढ़े जिस तरह से आपने प्रैक्टिस करके गए हैं बुक से और वैसे ही कर लिए तो आप फंस जाएंगे एग्जाम के अंदर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।